सोचिए अगर आपके पास ऐसी एक शक्ति हो जिससे आप किसी भी बहस में सच झूठ का फर्क तुरंत पकड़ लें। कोई भी आपकी बातों में आपको फंसा ना पाए। और सबसे बड़ी बात, आप हर फैसले में एकदम क्लियर हों। जी हाँ, यही ताकत देती है हमें क्रिटिकल थिंकिंग, यानी आलोचनात्मक सोच। एल्बर्ट रदरफोर्ड की किताब एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसा दिमागी टूलकिट है जो आपको सिखाती है कि सोचने का सही तरीका क्या है। क्योंकि सोच तो हर कोई रहा है, लेकिन क्या हर कोई सही सोच रहा है? इस किताब में बताया गया है कि कैसे हम अपनी सोच की खामियों को पहचानें, कैसे बिना किसी पूर्वाग्रह के चीजों का विश्लेषण करें और कैसे अपने विचारों को मजबूत और लॉजिकल बनाएं। आजकल के जमाने में जहां हर तरफ जानकारी का तूफान है, न्यूज, सोशल मीडिया, गॉसिप, वहां इस किताब की जरूरत और भी ज्यादा है। क्योंकि हर जानकारी सच नहीं होती और हर राय आपकी सोच को दिशा देने लायक नहीं होती। तो अगर आप एक ऐसा माइंड चाहते हैं जो भ्रम से नहीं, तर्क से चलता है, तो यह किताब आपके लिए है। चैप्टर 1, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? अब जरा सोचिए, आपके पास दो न्यूज हेडलाइंस हैं। एक कहती है टमाटर खाने से कैंसर हो सकता है और दूसरी कहती है टमाटर खाने से कैंसर से बचा जा सकता है। दोनों एकदम उल्टी बातें कह रही हैं, लेकिन दोनों में साइंटिफिक शब्द ठूस ठूस कर भरे गए हैं। आप क्या करेंगे? किस पर भरोसा करेंगे? यही काम आता है क्रिटिकल थिंकिंग। एल्बर्ट रदरफोर्ड कहते हैं कि आलोचनात्मक सोच मतलब सिर्फ संदेह करना नहीं होता। ये सोचने का एक ऐसा प्रोसेस है जहां आप हर जानकारी को बिना इमोशन के, लॉजिक और एविडेंस के आधार पर जांचते हो। क्रिटिकल थिंकर कौन होता है? एक क्रिटिकल थिंकर वो होता है जो हर चीज को एट फेस वैल्यू नहीं लेता। वो सवाल करता है, इसका सोर्स क्या है? स्विंगाल, क्या इसके पीछे कोई बायस तो नहीं? वनोपनी स्विंग, क्या ये एविडेंस बेस्ड बात है या सिर्फ राय है? क्रिटिकली सोचने वाला इंसान इमोशन से नहीं, डेटा और रीजन से इन्फ्लुएंस्ड होता है। वो न तो हर बात मान लेता है, न ही हर बात को तुरंत नकार देता है। वो ऑब्जर्व करता है, एवेल्युएट करता है और फिर डिसीजन लेता है। क्यों जरूरी है आज के दौर में? आजकल हम जो भी सुनते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड हो, इंस्टाग्राम रील हो या कोई इन्फ्लुएंसर की बात, सब हमें अपनी सोच की दिशा दे रहे हैं। लेकिन अगर हमारी सोच में ही क्लैरिटी नहीं होगी, तो हम मैनिपुलेशन का शिकार हो जाएंगे। रदरफोर्ड बताते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग एक मानसिक डिसिप्लिन है। इसे डेवलप करना पड़ता है, जैसे कोई मसल्स बनती है। इस चैप्टर से टेक अवे, हर चीज को लॉजिकल लेंस से देखो। किसी भी बात पर बिना जांचे भरोसा मत करो। अपने विचारों को स्ट्रांग बनाओ, लेकिन फ्लेक्सिबल रखो, ताकि नए फैक्ट्स आने पर उन्हें बदल सको। चैप्टर 2, बायस क्या होता है? एल्बर्ट रूथरफर्ड कहते हैं कि बायस का मतलब होता है आपकी सोच में वो झुकाव जो सच नहीं, बल्कि आपकी धारणा या अनुभव से बना होता है। और सबसे खतरनाक बात, हमें खुद पता भी नहीं चलता कि हम बायस्ड हैं। बायस दिखता कैसे है? मान लीजिए आपने एक बार किसी पालतू कुत्ते से काटे जाने का अनुभव झेला है। अब चाहे कोई भी कुत्ता हो, भले ही वो सबसे प्यारा गोल्डन रिट्रीवर क्यों ना हो, आपका दिमाग कहेगा, भाई दूर रहो। यही है पर्सनल बायस। या फिर कोई दोस्त कहे, भाई दिल्ली वाले तो हमेशा घमंडी होते हैं। ये है स्टीरियोटाइप बायस। टाइप्स ऑफ बायसेस, रदरफोर्ड ने इस चैप्टर में कुछ कॉमन बायसेस बताए हैं। कॉन्फर्मेशन बायस, जब हम सिर्फ वही बातें ढूंढते हैं जो हमारे पहले से बने विश्वास को साबित करे। एंकरिंग बायस, जब हमारी सोच किसी एक शुरुआती जानकारी पर अटक जाती है। ग्रुप थिंक, जब हम ग्रुप में बहाव के साथ बह जाते हैं बिना खुद सोचे। ये बायसेस हमारी सोच को उस डायरेक्शन में मोड़ देते हैं जो तर्क नहीं, भावना और आदतों से भरी होती है। क्रिटिकल थिंकर क्या करता है? एक अच्छा थिंकर हमेशा अपने बायस को पहचानने की कोशिश करता है। वो खुद से सवाल करता है, क्या मैं फैक्ट्स देख रहा हूं या अपनी धारणाएं थोप रहा हूं? क्या मैं ओपन माइंडेड हूं या पहले से बनी राय के हिसाब से सोच रहा हूं?
रदरफोर्ड बताते हैं कि बायस कोई बीमारी नहीं है, ये इंसान होने का हिस्सा है, लेकिन इसे पहचान कर कंट्रोल करना, यही असली मेंटल फिटनेस है। इस चैप्टर से टेक अवे, बायस हर किसी में होता है, फर्क बस इतना है कि कोई उसे पहचान लेता है और कोई नहीं। अपनी सोच पर सवाल करना कमजोरी नहीं, ताकत है। सच्चा क्रिटिकल थिंकर वो है जो अपने अंदर झांके और सच्चाई को प्रायोरिटी दे। चैप्टर 3, ओपिनियन वर्सेस आर्ग्यूमेंट। एल्बर्ट रदरफोर्ड कहते हैं, हर किसी के पास राय होती है, लेकिन तर्क सिर्फ कुछ ही लोग देते हैं, और क्रिटिकल थिंकर उन्हीं कुछ लोगों में से होता है। ओपिनियन क्या होती है? ओपिनियन यानी आपकी अपनी सोच, अनुभव या विश्वास। जैसे, मुझे लगता है बारिश अच्छी लगती है, मुझे लगता है ये फिल्म बोरिंग है, मुझे लगता है गर्मी सब बर्बाद कर देती है। ओपिनियन में कोई ठोस आधार नहीं होता, ये आपकी फीलिंग्स पर टिकी होती है। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट एक ऐसा बयान है जो किसी लॉजिक या प्रूफ पर आधारित हो। मतलब, ओपिनियन के साथ अगर आप रीजन और एविडेंस जोड़ दें, तो वो बन जाता है आर्ग्यूमेंट। जैसे, बारिश अच्छी होती है क्योंकि इससे फसलों को पानी मिलता है और वो अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करती है। यहाँ एक रीजन और इफेक्ट की चेन है, और यही है आर्ग्यूमेंट। क्रिटिकल थिंकर क्या करता है? एक क्रिटिकल थिंकर हर सुनाई गई बात को जांचता है कि ये महज राय है या तर्क। वो पूछता है, इस बात का आधार क्या है? क्या कोई प्रूफ है? ये बात यूनिवर्सल है या पर्सनल एक्सपीरियंस पर आधारित है? रदरफोर्ड इस चैप्टर में बताते हैं कि सोशल मीडिया पर 90% चीजें ओपिनियंस होती हैं और 10% भी आर्गुमेंट्स नहीं होते। लोग चिल्लाते हैं, बहस करते हैं, लेकिन रीजन कोई नहीं देता। क्रिटिकल थिंकर वही है जो शांत होकर सोचता है, सवाल पूछता है और लॉजिक से जवाब ढूंढता है। इस चैप्टर से टेक अवे, ओपिनियन आपकी सोच है, लेकिन आर्गुमेंट आपके सोचने का तरीका है। आर्गुमेंट बिना लॉजिक के अधूरा है और ओपिनियन बिना समझ के फंसा हुआ है। क्रिटिकल थिंकिंग तब शुरू होती है जब आप राय से निकलकर तर्क की दुनिया में कदम रखते हैं। चौथी किताब, तर्क के वो जाल जिनमें हम रोज फंसते हैं। एल्बर्ट रदरफोर्ड ने इस चैप्टर में कुछ ऐसी कॉमन गलतियों को उजागर किया है जो दिखती तो बड़ी लॉजिक वाली है, लेकिन असल में आपकी सोच को मिसलीड कर देती है। और सबसे मजेदार बात, इनमें से कई फैलेसीज हम रोज यूज करते हैं बिना जाने। तो चलो आज इन मेंटल इल्यूजन्स को एक्सपोज करते हैं। लॉजिकल फैलेसी क्या होती है? सिंपल भाषा में कहें तो लॉजिकल फैलेसी वो आर्ग्यूमेंट होता है जो देखने में स्ट्रांग लगता है, लेकिन एक्चुअली उसकी थिंकिंग की नींव ही कमजोर होती है। मतलब, आर्ग्यूमेंट तो बना है लेकिन लॉजिक पर नहीं, चालाकी पर। एल्बर्ट कहते हैं, क्रिटिकल थिंकर वही है जो इन फैलेसिस को स्पॉट कर लेता है और ट्रूथ से भटके बिना अपना रास्ता बना पाता है। कॉमन लॉजिकल फैलेसीज। एक, एड होमिनेम फैलेसी। जब आप मुद्दे पर बात करने की बजाय सामने वाले पर पर्सनल हमला करने लगते हैं। जैसे, तुम क्या समझोगे, तुमने तो खुद कभी कुछ किया ही नहीं। दूसरी, स्ट्रॉमन फॉल्सी। जब कोई आपके आर्गुमेंट को तोड़ मरोड़ कर उसका कमजोर वर्जन बनाकर अटैक करता है। जैसे, ए, हमें पानी बचाना चाहिए। बी, तो क्या अब हम नहाना भी छोड़ दें? तीसरी, अपील को अथॉरिटी की, क्योंकि कोई फेमस इंसान ने कहा है तो वो सच होगा। नहीं भाई, फैक्ट फैक्ट होता है, चाहे कोई सुपरस्टार बोले या आम आदमी। चार, बैंडवेगन फैलेसी। सब लोग कर रहे हैं तो सही होगा। अरे, सब लोग क्लिफ से कूद रहे हो तो क्या आप भी? क्रिटिकल थिंकर क्या करता है? क्रिटिकल थिंकर इन ट्रैप्स को पहचानता है और खुद भी ऐसी फैलेसी से बचने की कोशिश करता है। वो तर्क का सामना तर्क से करता है, इंसल्ट से नहीं। वो ये जानता है कि बात की गहराई समझने के लिए शांत दिमाग चाहिए, न कि तेज आवाज। इस चैप्टर से टेक अवे, हर फ्लैशी आर्ग्यूमेंट लॉजिकल नहीं होता। फालेसीज सोच को डगमगाती हैं, लेकिन क्रिटिकल थिंकर का रेडर उन्हें पकड़ सकता है। डिसएग्री करना बुरा नहीं है,
लेकिन गलत लॉजिक से अग्री करना और भी बुरा है। चैप्टर 5, एविडेंस और रीजनिंग, सोच की असली ताकत। एल्बर्ट रुदरफोर्ड कहते हैं, सिर्फ तर्क देना काफी नहीं, उसे साबित भी करना जरूरी है। और साबित करने का सबसे बड़ा हथियार है एविडेंस। एविडेंस क्या है? एविडेंस यानी सबूत, ऐसा कुछ जिसे देखा, सुना, मापा या परखा जा सकता है। मतलब, आपकी बात को मजबूत बनाने के लिए आपको ऐसे फैक्ट्स चाहिए जो प्रूव कर सकें कि आपकी बात हवा में नहीं, जमीन पर है। एग्जाम्पल, अगर आप कहते हो शरीर के लिए नींद जरूरी है, तो रीजनिंग होगी, क्योंकि बिना नींद के दिमाग की प्रोसेसिंग कमजोर हो जाती है। और एविडेंस होगा, हार्वर्ड की 2019 की रिसर्च कहती है कि नींद की कमी डिसीजन मेकिंग को 40% तक कम कर देती है। अब ये तीनों साथ आए तो बन गया पावरफुल, लॉजिकल और बिलीवेबल आर्ग्यूमेंट। रीजनिंग क्या है? रीजनिंग मतलब सोचने का तरीका, ऐसा तरीका जिसमें आप फैक्ट्स को कनेक्ट करके एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचते हो। रदरफोर्ड इसे दो हिस्सों में बांटते हैं। एक, इंडक्टिव रीजनिंग, जब आप स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल रूल निकालते हो। जैसे, अगर 3 अलग अलग बार देखा कि चींटी खाना उठाकर ले जा रही है, तो आप सोचते हो चींटियां टीम टीम में काम करती हैं। 2, डिडक्टिव इन रीजनिंग, जब आप जनरल रूल से स्पेसिफिक रिजल्ट निकालते हो। जैसे, सभी इंसानों को पानी चाहिए, राम इंसान है तो राम को पानी चाहिए। क्रिटिकल थिंकर इन रीजनिंग मेथड्स को स्किल की तरह यूज करता है। कोई भी कंक्लूजन बनाने से पहले उसे रीजन और प्रूफ के तराजू पर तौलता है। क्रिटिकल थिंकर की पहचान, वो सिर्फ बोलता नहीं, वो सोचता है। वो हर आर्गुमेंट के पीछे रीजनिंग ढूंढता है और बिना एविडेंस के किसी बात को आंख बंद करके नहीं मानता। एल्बर्ट रुदरफोर्ड कहते हैं, थिंकिंग इज नॉट अबाउट व्हाट टू थिंक, इट्स अबाउट हाउ टू थिंक। और यही है इस किताब की सबसे बड़ी सीख। इस चैप्टर से फाइनल टेक अवे, हर स्ट्रांग सोच के पीछे सॉलिड एविडेंस होता है। रीजनिंग वो सीढ़ी है जो आपको ओपिनियन से ऊपर उठाकर विजडम तक पहुंचाती है। क्रिटिकल थिंकिंग एक स्किल नहीं, एक लाइफस्टाइल है। अगर आपने इस पूरी सीरीज से कुछ भी नया सीखा है, तो कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको सबसे ज्यादा मजा किस चैप्टर में आया। और याद रखना, सोचो, समझो, सवाल पूछो, तभी बनोगे असली बुद्धिमान। अब जरा एक क्रिटिकल सोच वाला काम भी कर लो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो उसे लाइक करने में कोई तर्क विरोध नहीं है। शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो बिना सोचे डीएम में फॉरवर्ड मारते हैं। और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार हम फिर लाएंगे एक नई किताब, नई सोच और नए माइंड जिम एक्सरसाइजेस